मैं तो इस पूरे कार्यक्रम में जगदीश मित्तल जी की कविता, इनकी शेर और शायरी को ही सुनने में बने। इस कार्यक्रम में जिनके आशीर्वचन के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं, ऐसे पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज, इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई जी कथेरिया, श्री रमेश कपूर जी, श्री ज्योति नारायण जी, श्री नरेंद्र जी चुप और इस कार्यक्रम के संचालक श्री जगदीश मित्तल, समारोह में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं मंच पर बैठा हूं जब से पूज्य विजय कौशल जी महाराज के बगल में, तब से मैं अपराध बोध से ग्रसित हूं। आप भी यह सोच रहे होंगे कि मैंने कौन सी ऐसी गुस्ताखी कर दी कि मैं अपराध बोध से ग्रसित हूं। मुझे पूज्य विजय कौशल जी महाराज के पहुंचने के पहले यहां पर उपस्थित रहना चाहिए था। राजनेता चाहे कितना भी बड़ा कद उसका क्यों न हो, भले ही भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही क्यों न हो, जब कोई संत किसी का समारोह में उपस्थित होने वाला होता है तो मैं समझता हूं कि उस संत की उसे अगवानी करनी चाहिए। यही भारत की एक परंपरा है। परंपराएं टूटती जा रही हैं। चूंकि आज हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, मैं बहुत जल्दबाजी में मैंने बैठक भी समाप्त की कुछ विषयों को छोड़कर, फिर भी मुझे अब पहुंचने में यहां पर विलंब हुआ है। और मैं समझता हूं कि इस विषय पर अधिकृत वाणी यदि किसी की हो सकती है तो पूज्य विजय कौशल जी महाराज की हो सकती है। मैं उतना अधिकृत रूप से अपनी बातों को नहीं रख पाऊंगा, लेकिन जहां तक गाय का महत्व है, भारतीय धरोहर इस संस्था के द्वारा गाय भारत की समृद्धि का आधार है, ये जो कहा गया है वह सच है। गाय का क्या महत्व है, मैं समझता हूं विजय शंकर जी और डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जी के भाषण के सुनने के बाद किसी को गाय की महत्ता के संबंध में कोई आशंका शेष नहीं बचनी चाहिए। वैसे मैं भी गांव का रहने वाला हूं, ग्रामीण परिवेश में ही पला हूं, उसी परिवेश में बढ़ा हूं। बहुत कुछ अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है उसे ग्रामीण परिवेश से ही सीखा है। आज किसी राजनीतिक दल के संगठन की जिम्मेदारी निभाते हुए भी, अथवा भारत सरकार में मंत्री अथवा मुख्यमंत्री रहते हुए भी, मैंने बराबर गाय पाला है। और आज भी हमारे यहां गाय है। लोग कहते हैं कि इस एरिया में गाय नहीं हो सकती। मैंने कहा इस एरिया में लुटियन जोन में गाय नहीं पाली जा सकती। मैंने कहा लुटियन जोन में कुत्ते पाले जा सकते हैं, लेकिन गाय क्यों नहीं पाली जा सकती? या तो ऐसे सभी जानवरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। गाय के यदि महत्व को समझना है तो महाकवि कालिदास के रघुवंश में महाराजा दिलीप के संबंध में जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, उनकी गौ सेवा के संबंध में, बचपन में भी जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब भी वह कथा हम लोगों को पढ़ाई जाती थी। मैंने कैसी अगाध श्रद्धा, कैसी अटूट भक्ति महाराजा दिलीप की उस गाय के प्रति थी। कहते हैं कि गाय के यदि सिर के ऊपर यदि मक्खी बैठ जाती थी तो अपने हाथ से उसको सहलाने का काम, उससे खुजली यदि होती है तो कुछ उसको हाथ के द्वारा उसको ठीक करने का काम, सहलाने का काम महाराजा दिलीप करते। गाय जब उठती थी तो उठते थे, चलती थी तो वह चलते थे। इस प्रकार का महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। मुझे पूरा वो कविता याद नहीं है, वो श्लोक नहीं याद है।
हमारे देश के जितने भी ऋषि मनीषी जो हुए हैं, उन्होंने तो गाय के संबंध में बहुत कुछ कहा है, उसके महत्व को समझा है, समस्त देशवासियों को बतलाने का भी अपनी तरफ से प्रयत्न किया है। और एक समय वह भी था, हमारे देश में गांवों का इस सीमा तक महत्व था, इतना अधिक दूध पैदा होता था कि भारत के संबंध में यह कहा जाता था कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं। लेकिन सच कहा वल्लभ भाई ने और विजय शंकर जी ने भी, आज क्या हालत हो गई, हालात हो गए कि आज दूध गाय का नहीं मिलता है। आज कपड़ा धोने वाले साबुन से दूध बनाया जाता है, यूरिया से दूध बनाई जाती है। क्या हो गया है हम लोगों की मानसिकता को? और आज भी आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपने इन सब सारी विशेषताओं को भूलते जा रहे हैं। क्या नहीं है हमारे यहां? और जिस समय कहा जाता था कि भारत में दूध की नदियां बहती थी, उस समय भारत सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत की समृद्धि का आधार क्या था, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि 2 वाक्य ही भारत की समृद्धि का आधार बतलाने के लिए पर्याप्त है। सब कुछ खो गया है आधुनिकता की चकाचौंध में। और मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा क्षति यदि इस देश को नहीं पहुंची है, तो अंग्रेजी भाषा के कारण सबसे ज्यादा क्षति इस देश को पहुंची है। सबसे ज्यादा हमारी निश्चित मान्यता। हम अपने धर्म, साहित्य, इन सब सारी चीजों को भूलते जा रहे हैं। जो कुछ भी संस्कृत बोलने वाले आज भारत में केवल 14,000 शेष बचे। कैसे हमें अपने धर्म ग्रंथों की, अपने वेद, पुराण, इन सबको पढ़ने की, उसको समझने की क्षमता ही हमारी अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। प्लेन में और ट्रेन में भी हम चलते हैं तो अंग्रेजी की पुस्तकें यदि हाथ में होती हैं, हम बहुत अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं। मैं भी कुछ हूं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान पूरा नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर बोलना भी, यह भी गलत नहीं है, समझना भी गलत नहीं है, लिखना भी गलत नहीं है। लेकिन जब अंग्रेजी भाषा के कारण अंग्रेजियत जब जीवन में पैदा हो जाती है, संकट वहीं पैदा हो जाता है। बहुत बड़ा संकट। लोग कहते हैं कि भाषा से क्या होता है, भाषा से के प्रति आप क्यों बोलते हैं? ये सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स, तथा कथित प्रगतिशील जो इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन ये सब संकट पैदा हुए, चाहे संत विनोबा भावे रहे हों, महामना मालवीय रहे हों। अरे शिवाजी की वो भक्ति की चर्चा भी हमारे ग्रंथों में मिलती है, हमारे इतिहास में मिलती है, शिवाजी की वो भक्ति की चर्चा। और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने तो कहा कि गोवध यह मानव वध है। गाय की यदि हम हत्या करते हैं तो इसका मतलब कि हम मानव की हत्या करते हैं। अब भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे मनीषी के द्वारा बात कही गई, क्यों कही गई, क्या इसको समझने की भी हमारे अंदर एक जो उत्सुकता होनी चाहिए वो भी नहीं पैदा होती। और मैं तो समझता हूं कि आज भारत में आर्थिक संकट जो पैदा हो रहा है उसके पीछे, और आर्थिक संकट में सबसे बड़ी चीज आर्थिक विषमता जो पैदा हो रही है। हमने गोवंश के प्रति पूरी तरह से उपेक्षात्मक रवैया अपनाया। सबसे बड़ा आर्थिक विषमता, गांवों से लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। जमीन की उत्पादकता, उसकी फर्टिलिटी समाप्त होती जा रही है। पहले जितना केमिकल फर्टिलाइजर डालते थे उत्पादन के लिए, उतना ही उत्पादन करने के लिए आज उसका 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना केमिकल फर्टिलाइजर हमको खेतों में डालना पड़ता है। और फिर भी जो कुछ भी उत्पादन होता है, जिस फूड ग्रेन का, जिस अन्न का उत्पादन होता है, उस वह अन्न कितना लाभकारी शरीर के लिए होता है। अब इसके बारे में तो हम लोगों को जानकारी होगी। अब आज देखा होगा कि आप लोग आज ऑर्गेनिक फूड्स
की डिमांड बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। तो सारे विश्व में ऑर्गेनिक फूड्स को और इसको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, कैसे अधिक से अधिक ये पैदा हो सके। लेकिन फिर भी हम गाय को कोई महत्व नहीं देते। आप ये सोच रहे होंगे कि आप तो मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आपने गाय के लिए क्या किया। मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। भारत सरकार में मैं कृषि मंत्री था। हमारे परमानंद जी मित्तल हमारे गाजियाबाद के यहां बैठे हैं। मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा, हमारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। तो आप जानते हैं कि जो आजकल की हालत है, उन्होंने कहा कि सर ये कैसे संभव है, यह संभव नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं संभव हो सकता? कैसे आप लोग नहीं मानेंगे? मैंने कहा मानेंगे ना मानेंगे, नहीं मानेंगे यह सवाल नहीं है। मैं एक बार कोशिश करूंगा, 4 बार कोशिश करूंगा, कभी कभी तो मानेंगे, नहीं कम से कम इस पर बहस तो होगी। और राजनाथ सिंह इस पर इतना बल क्यों दे रहे हैं संसद में? कम से कम इसे जानने की कुछ लोग तो कोशिश करेंगे। यदि सभी लोग कोशिश न करें तो कुछ लोग तो कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एक बिल तैयार किया। तो बिल हमको लोगों ने बताया कि परमानंद जी मित्तल एकदम इन सब सारी चीजों की कीड़े हैं, वो परफेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने इनको गाजियाबाद से परमानंद जी मित्तल को बुलाया। मैंने कहा कि आप बैठिए, आप हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का यह बिल तैयार कीजिए। और इन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का वो बिल तैयार किया था। लेकिन जो होना था वही हुआ। जब मैं संसद में, लोकसभा में वो बिल पेश करने के लिए बिजनेस लिस्ट पर आ गया था, उसका इंट्रोडक्शन, जब उसे पेश करने के लिए जब मैं खड़ा हुआ, हंगामा हो गया। सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस एकजुट हो गई। तो क्या ऐसे लोगों को मैं सेकुलर नहीं मानता? एकजुट हो गई। मनोहर जोशी जी उस समय लोकसभा के स्पीकर थे। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मैं मंत्री जी आपसे अनुरोध करता हूं, एक बार मैं सभी नेताओं से बात कर लूं, उसके बाद तब आप इसे पेश करें तो शायद लोग मान जाए। तो मैंने कहा मुझे पेश तो कर लेने दीजिए, लेकिन इतना हंगामा हुआ कि उसमें संभव नहीं था। लेकिन यदि अवसर कभी मिला, जिस दिन परमात्मा को मंजूर हो जाएगा, इच्छा तो उत्कट है, वो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। यह मुरादगी हम भारतवासियों की पूरी होगी। गो हत्या का कुछ जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उसकी उपयोगिता, उसके महात्म्य, उसके प्रति लोगों की आस्था, श्रद्धा, इसका महत्व है। किसी चीज के प्रति श्रद्धा है, किसी की मंदिर के प्रति श्रद्धा है, किसी की मस्जिद के प्रति श्रद्धा है, किसी की गुरुद्वारे के प्रति है, किसी की गिरजाघर के प्रति श्रद्धा है। किसी की श्रद्धा पर चोट नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, उसकी आस्था पर चोट नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। क्योंकि हमारी यह दृढ़ मान्यता है, आस्था, विश्वास और श्रद्धा मनुष्य के जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का वह समाधान कर सकता है। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मैं तो कभी कभी फिजिक्स का मैं स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, तो मैं तो बच्चों को भी कभी बतलाता हूं। जब मैं कहता हूं तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आस्था के आधार पर मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो मैं कहता हूं, यदि मैं किसी से यह सवाल पूछूं कि बताओ, एक व्यक्ति के पास इतना पैसा था कि आधा पैसा उसने राम को दे दिया और 1/3 पैसा श्याम को दे दिया, और जो 100 रुपया उसके बाद बचा वो घनश्याम को दे दिया। तो बताओ कुल पैसा कितना था, कितना रुपया था? आधा पैसा उसने राम को दे दिया, आधा पैसा श्याम, 1/3 पैसा श्याम को दे दिया। 1/2 राम को, 1/3 श्याम को। फिर भी 100 रुपया उसके पास बच गया, उसने घनश्याम को दे दिया। तो बतलाइए देने वाले के पास कितना पैसा था? कोई बताएगा? क्या कितना हुआ?
जैसे हुआ तो मान लिया ना, लेट अस कंसीडर दैट टोटल अमाउंट वाज ₹A। ए में से हाफ दे दिया उसे तो A/2 प्लस 1/3, माने ए का रुपया उसके पास था, 1/3 दे दिया उसके, तो A/2 प्लस A/3 श्याम को दे दिया। A/2 प्लस A/3 इज इक्वल टू 5A/6। ये हुआ ना। तो ए टोटल रुपया ए था, ए में से 5A/6 दे दिया, तो A माइनस 5A/6 कितना हुआ? A इज इक्वल टू 600। लाइए माने पहले हमने मान लिया कुल रुपया ए था, ऐसा हो सकता है? हाँ, हमारा पक्का विश्वास में ए था तो हमने समस्या का समाधान निकाल लिया। यदि गणित की समस्याओं का समाधान यदि आस्था और विश्वास के आधार पर निकल सकता है, तो मनुष्य के जीवन की समस्याओं का अथवा कृष्ण के जीवन की समस्याओं का समाधान आस्था और विश्वास के आधार पर क्यों नहीं निकल सकता? लेकिन आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं भारतीय धरोहर को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं, और हमारा सौभाग्य है कि पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। उनका आशीर्वचन हम सबको सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और जगदीश जी मित्तल, आपकी प्रतिबद्धता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत गजब की प्रतिबद्धता, और इतने अच्छे कवि हैं आप, आज मैं समझ पाया। बहुत बहुत